Good evening, everyone. Welcome to AJ classes. As you might have seen from the screen, it is showing that we will be doing another portion of trick session. Okay, tricks to remember some important days. IMP means important days. As you can see here, it is written 22nd. Something is written as MAM, and something is written as web. You can remember 22nd MAM web. Now I am going to expand the MAM word, which means 22nd of March, 22nd of April and 22nd of May. Okay. Now I am going to expand the web portion. What does the word web means? 22nd March, World Water Day. Okay. 22nd April, World Earth Day. And 22nd May, World Biodiversity Day. होप सो ये वाला भी आपको ट्रिक समझ में आया होगा. इसके तरह और भी इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में और भी काफ़ी ट्रिक्स है. उन सबको मैं कंपाइल अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये एक सिंपल एक एग्जाम्पल है कि 22nd मैम वेब. मैम से होगा मार्च अप्रैल मई, वेब से वाटर अर्थ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट जो ट्रिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हैंडी होता है. हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है. वो है कि फोक डांसेस, FOL के फोक डांसेस इन इंडिया. अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रिक्स टू रिमेंबर फोक डांसेस ऑफ इंडिया लिखा गया है और यहाँ कुछ वर्ड लिखा हुआ अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई. तो क्या हुआ कि आप एक पार्टी में थे जहाँ पर पूड़ी मिल रहा था. अब अंधेरा था तो आपको समझ में नहीं आया कि आपने पक्का पूड़ी खाया या कच्चा पूड़ी खाया. तो यही टाइप का ट्रिक बनता है कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई. अंधेरे से निकलता है आंध्र प्रदेश. अंधेरे वर्ड से निकला आंध्र प्रदेश और कच्ची पूड़ी से निकलेगा, आप समझ गए होंगे अभी तक, कुचिपुड़ी. कच्ची पूड़ी से निकला कुचिपुड़ी. तो आंध्र प्रदेश का फोक डांस का नाम है कुचिपुड़ी. ठीक है. नेक्स्ट जो है पंजे में भांग डालो. बहुत बड़ा पियक्कड़ टाइप का है. तो वो इतना ज़्यादा पीने मांग रहा है भांग को कि बोला भाई पंजा में भी भांग डालो, मतलब मैं पंजे से पीऊँगा. तो ये पंजे से पंजाब हो गया और ये भांगड़ा. ठीक है. नेक्स्ट जो है राजा तुम घूमो. राजा को बोल दिया गया तुम इधर उधर घूमो, जैसे हमारे राजा, हमारे PM इधर उधर घूमते थे. थैंक्स टू कोविड-19 नहीं घूम रहे. तो राजा से राजस्थान बना और घूमो से घूमर. तो राजस्थान के फोक डांस का नाम है घूमर. ऐसे और भी कुछ स्टेट्स के नाम आएंगे. अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर भी. ये देखिए आपके स्क्रीन पे और कुछ स्टेट्स के नाम के निमोनिक्स आ गए हैं फोक डांसेस के. जैसे यहाँ लिखा है तुम मिले भारत. तुम मिले भारत. तो ये तुम मिले से मिल रहा है तमिलनाडु. ठीक है. तमिलनाडु. और इसका भारतनाट्यम. भारतनाट्यम. ठीक है. बंगले की काठी. तो बंगले से बढ़ रहा है बंगाल, मीन्स बंगाल, वेस्ट बंगाल, और उसका काठी डांस फोक डांस का नाम है. ठीक है. आसाम की बहू. तो आसाम वर्ड स्टेट वही है. बहू से बनेगा बिहू, आसाम का बिहू डांस. ठीक है. मेघलाओ. मेघ वर्ड से आप समझ में आ ही गया होगा आपको स्टेट. मेघालय. मेघालय. मेघालय मतलब ये होता है, मेघ माने होता है बादल. बादल को कोई पुकार रहा है तो ये लावनी होता है. लावनी. मेघलाओ का लावनी होता है ना. ठीक. मेघलाओ. उत्तर की रास. उत्तर की रास मतलब उत्तर का रास. उत्तर प्रदेश का रास लीला. रास लीला. ठीक है. मेघलाहो. तो लावनी नहीं है, मेघलाहो. मेघ लाओ या लाओ, कोई पुकार रहा है कि मेघ लाओ. ठीक है. और एक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है,
वो है करेले की कथा। करेले की कथा मतलब कोई करेला एक पर्सोनिफाई किया गया है। करेला वर्ड जो एक सब्जी होता है करेला, उसकी कथा स्टोरी है, ठीक है। तो वो वहाँ से निकलेगा केरला। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फोक डांस है कथकली। दो तीन जो कि बार बार रिपीट होता है वो केरला की कथकली वाला होता है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का रासलीला, और इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ये सब जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, कुछ भी आ सकता है, आसाम की बहू भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार रिपीट जो होता है वो करेले की कथा है, भारतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी, और उत्तर प्रदेश का रास लीला है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट ट्रिक करने वाले हैं वो ट्रिक है मुगल एम्पायर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप देख सकते हैं कि मुगल एम्पायर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके बारे में एक निमोनिक्स है, भाजी सब्जी फरमा शब्द। तो ये 15 तो राजा थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब सबका नाम देखते हैं। पहला जो है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, शाहजहां 5वां नंबर पे, ए से बन रहा है औरंगजेब, 7वें नंबर में बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 1। जो लास्ट रूलर है वो बहादुर शाह 2 थे, ठीक है। तो ये बहादुर शाह 1 आफ्टर औरंगजेब बने। 8 नंबर में जहांदर शाह। 9th नंबर जो है वो है फारूक शियार। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, फारूक सियार, ठीक है। फारूक सियार सही स्पेलिंग है, हाँ फारूक सियार, ठीक है। फिर है मोहम्मद शाह, फिर आलम अहमद शाह 1, फिर 11 नंबर में अहमद शाह 1, ठीक है। फिर जो 12 नंबर का ए है उसमें होगा आलमगीर 2, इसमें होगा आलमगीर 2। अगर आपको नाम याद होगा तो औरंगज़ेब का जो नाम है वो आलमगीर ही था, फिर वो उन्होंने अपना नाम औरंगज़ेब कर दिया, ठीक है। तो आलमगीर 1 वही है। फिर SH इसमें से आपका हो रहा है शाह आलम 2, शाह आलम पार्ट 2, ठीक है। फिर ये वाले जो ए है 14th नंबर, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी मतलब कि जगह नहीं बच रहा है, तो 14 नंबर में आप लिख सकते हैं अकबर शाह 2, या अकबर 2। इसके बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही राम मोहन रॉय को राजा टाइटल दिया था, है ना। राजा टाइटल राम मोहन रॉय को अकबर 2 ने दिया था। 15th नंबर जो नाम है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्स, बहादुर शाह पार्ट 2। ये एम्परर थे 1857 के रिवॉल्ट में, है ना, जिनका नाम बहादुर शाह ज़फ़र उनका पेन नेम है, मतलब कि पोएट जो उनके वक्त में थे। अब जो नेक्स्ट ट्रिक आपके स्क्रीन पे आएगा इसके बाद वो रहेगा एक्टिविटी सीरीज़, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो एक्टिविटी सीरीज़ का भी एक ट्रिक है, उसको आप अपने स्क्रीन में पाएंगे। अब जो एक्टिविटी सीरीज़ का आपके पास ये दिखाई देता होगा, जो कि मैं थोड़ा शॉर्ट लेटर में लिखा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा लाइन है, वो कुछ इस तरह से, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ
careless zebra. Instead try learning how copper saves gold and platinum. तो ये जो अभी हम लोग करेंगे इसका नाम है एक्टिविटी सीरीज. एक्टिविटी सीरीज. इस सीरीज में क्या होता है कि जो ऊपर में होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है. ठीक है. तो P यहाँ से P वर्ड से निकालेंगे हम लोग पोटेशियम, प्लीज वाले P से. फिर S से निकलेगा सोडियम. सब मेटल्स होते हैं. ठीक है. ये एक्टिविटी सीरीज जो होता है ये मेटल का होता है. मेटल एंड नॉन मेटल एक चैप्टर है NCERT. अगर आप लोग फॉलो करते हैं, हम सबको फॉलो करना चाहिए NCERT के बुक. तो ये क्लास 10 NCERT में चैप्टर नंबर 4 पे पढ़ता है. ठीक है. तो NCERT जनरल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए एक्टिविटी सीरीज का मैं ये ट्रिक आप लोगों के से शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. Ca इससे निकल जाएगा कैल्शियम. M से निकलेगा मैग्नीशियम. नेक्स्ट A से निकलेगा एल्युमिनियम. फिर आपका ये Ca से निकलेगा कार्बन. Z जिंक. I से आयरन होता है. T से टिन. Le से लेड. H हाइड्रोजन. C कॉपर लिखा हुआ है तो कॉपर एज इट इज, इसका मैं सिंबल दे दे रहा हूँ Cu. सेव से हो रहा है आपका सिल्वर. सिल्वर का Ag होता है सिंबल. गोल्ड का सिंबल हम डायरेक्ट दे रहे हैं Au. प्लैटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है Pt. अब मैं सबका सिंबल दे देता हूँ. फॉर साइंस स्टूडेंट ये रिवीजन हो जाएगा और फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स ये एग्जीबिशन टाइप का हो जाएगा कि आप कुछ सीख लीजिएगा सिंबल टाइप का. ठीक है. मैग्नीशियम का Mg होता है. एल्युमिनियम का Al. कार्बन का C रहेगा. जिंक का Zn. आयरन का Fe. टिन का Sn. लीड का Pb. हाइड्रोजन का बड़ा H. कॉपर का Cu लिखा हुआ है. सिल्वर का Ag लिखा हुआ है. गोल्ड का Au ऑरम. प्लैटिनम का Pt. होप्स आपको ये सब अच्छा लगा होगा और अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बता दीजिए कि ये ट्रिक सीरीज़ उतना अच्छा नहीं लगा. और एक ट्रिक सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट का वीडियो बना ही लूँ. तो ये जीके ट्रिक जो है परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है. तो अब आपके स्क्रीन पे परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल के जीके ट्रिक के लाइन रहेंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी सीरीज़, आपको याद करना ही पड़ेगा. अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है ट्रिक्स टू रिमेंबर परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल. छोटा मोटा एक ट्रिक है, कभी भी आ सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन परमानेंट मेंबर्स हैं. ठीक है. तो रशियन वर्ड से रशिया निकल रहा है एक कंट्री. F वर्ड से जो निकल रहा है वो फ्रांस है. A से निकलेगा अमेरिका. ठीक है. C से चाइना और E से इंग्लैंड. ये जो कंट्रीज़ है ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है. ठीक है. इंडिया नहीं है. तो ये आपके लिए काफ़ी एक नया टाइप का ट्रिक होगा. और एक ट्रिक है, अब जब टाइम कट नहीं रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ट्रिक पे ट्रिक दे ही जाऊँ. 15 मिनट को कंप्लीट करना है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के एंजाइम को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम को. ठीक है. ट्रिक के लाइन है स्मेल, सूंघना. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का नाम है. एंजाइम्स जानते हैं कि प्रोटीन होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करता है. ठीक है. या फूड्स को ब्रेक डाउन करने में. तो S से बनेगा सुक्रोज. M से बनेगा माल्टोज. S से बनेगा सुक्रोज. M से बनेगा माल्टोज. ठीक है. E से आपका बनेगा इरेप्सिन. इरेप्सिन आप लिख सकते हैं इरेप्सिन. L से बन रहा है लैक्टोज. और एक और L से बनेगा लाइपेज. LIPASE. तो आज हम लोगों ने 5 ट्रिक किया. होप्स आपको अच्छा लगा होगा. कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा? थोड़ा तबीयत मेरा आज डाउन है इसलिए आवाज़ में थोड़ा करकराहट हुआ होगा.
आप लोग दुआ करिए आवाज़ सही हो जाए ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है विजयनगर एम्पायर जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।